Hello everyone. The next topic in Java programming tutorial is command line arguments in Java. ठीक है, तो क्लास क्या होता है कि हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम है से सपोज ऐड. ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा इंट a इंट b. क्लियर. तो ये उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और फिर यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर दिया. फिर कहीं पर मैंने इसको कॉल किया और फिर मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज पास कर दी इंटीजर, सिंस यहाँ पर हमें दो वैल्यूज डिफाइन किए हैं आर्ग्यूमेंट्स में. तो जब मैं इसको कॉल करूंगी सेमीकोलन के साथ तो ये मेथड के अंदर 2 और 3 वैल्यूज मैंने पास किए हैं. 2 और 3 मैंने वैल्यूज पास किए हैं. ठीक है, तो ये हम जब कोड कर रहे हैं तब पास किए मैंने. ठीक है, अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, आप रन टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो. रन टाइम पे, यहाँ पर हमने रन टाइम पे पास नहीं किए. यहाँ पे हम जब हम कोड लिख रहे हैं तब हमने इसको पास किया. जब मैं प्रोग्राम टाइप कर रही थी तब मैंने ये पास किए आर्ग्यूमेंट्स. लेकिन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में हम रन टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं. ठीक है, अब सिंस इसका नाम है कमांड लाइन, यानी कि ये वाले ये जो प्रोग्राम मैं आपको अभी बताने वाली हूँ या जो ये कंसेप्ट है ये किसी और सॉफ्टवेयर पे या आईडीई पे नहीं चलेगा. नेटबीन्स अगर आप यूज कर रहे हो तो ये वहां पर यूज नहीं होता है ये कंसेप्ट. जब आप अपना प्रोग्राम्स नोटपैड पे बनाते हो जावा में तब हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं. तो आपने मान लो कि एक प्रोग्राम बना दिया यहाँ पे और ये है आपका नोटपैड. ठीक है, ये आपने प्रोग्राम बना दिया और आपकी क्लास का नाम है सैम्पल. ठीक है, तो आपने ऑब्वियसली अपने प्रोग्राम को सेव किया होगा sample.java क्योंकि सैम्पल क्लास में मेन मेथड था. ठीक है, तो आपने इसको करा sample.java से सेव किया. अब जब आप इसको रन करते हो तो किस पे रन करते हो, कमांड प्रॉम्प्ट पे. तो आप सर्च बटन पे अपने लैपटॉप पे लिखोगे सर्च में कमांड प्रॉम्प्ट, तो ओपन होगी स्क्रीन ब्लैक कलर की, ये कमांड प्रॉम्प्ट CMD. ठीक है, ये ब्लैक स्क्रीन जब ओपन होगी तो आपको इसको प्रोग्राम को रन करना है. ठीक है, तो आप जब इसको पहले आप इसको कंपाइल करोगे. आपने कैसे कंपाइल करना है, जावा सी एक साथ लिखोगे, फिर क्लास नेम सैम्पल डॉट जावा. अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली. फिर आप एंटर प्रेस करोगे, दिस एरो मीन्स एंटर प्रेस किया, कोई एरर नहीं होगा तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा. फिर आप इसको रन करते हो तो रन करते टाइम आप लिखते हो जावा. अब आप यहाँ पर कुछ पास करोगे, अगर आर्ग्यूमेंट पास करोगे, उन आर्ग्यूमेंट्स को बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. जब आप रन कर रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट पे, और ये सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे ही चलता है. ठीक है, आपने नोटपैड में लिखने के बाद जब आप रन करते हो तो जब रन कर रहे हो, ये हो गया कंपाइलेशन, कंपाइल किया आपने. अब आपने रन करते टाइम लिखते हो जावा और फिर जो आप पास कर रहे हो ना यहाँ पर ये सब वैल्यूज कुछ भी पास कर रहे हो अगर आप जावा के बाद स्पेस देके, उसी को बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इन जावा. ठीक है, मैं आपको इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास का C स्मॉल है. ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है जिसका नाम सैम्पल है. अब और ये कैसे पॉसिबल होता है वो बताती हूँ. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का मतलब तो समझ में आ गया. अब ये पॉसिबल कैसे होता है आपको मैंने बताया था. जब हम मेन मेथड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट में हम लिखते हैं स्ट्रिंग, S कैपिटल है, स्ट्रिंग एक प्रीडिफाइंड क्लास है ARG, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स. ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का आपको बताया था मीनिंग. तो मैंने आपको बताया था ये हम पास करते हैं मेन मेथड के अंदर, ये आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हम. और ये आर्ग्यूमेंट क्यों पास करते हैं इसका मैंने आपको बताया था कि ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कंसेप्ट होता है, वहां यूज होता है इसका. और अगर आपके किसी प्रोग्राम में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का यूज नहीं हो रहा तब भी आपको ये पास करना ही पड़ेगा. इसका सिग्नेचर है ये, इसी तरह से इसका सिंटेक्स है, इसी तरह से इसको लिखते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स करवाऊंगी तब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी. ठीक है, तो आज वो टाइम आ गया कि हम इसका मीनिंग समझेंगे. तो मैंने क्या बताया था आपको कि हम एक फंक्शन के अंदर क्या पास करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, वैसे ही ये आर्ग्यूमेंट पास किया है हमने अपने ऐड फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास किया था, वैसे ही हमने मेन फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास किया है. और वो आर्ग्यूमेंट क्या है, स्ट्रिंग क्लास का एक वेरिएबल है. ठीक है, जो कि एक एरे है. क्लियर, स्ट्रिंग एक प्रीडिफाइंड क्लास है इसलिए इसका S कैपिटल है. तो एक प्रीडिफाइंड क्लास बनी होगी स्ट्रिंग, उसका ही एक वेरिएबल है जो कि एक एरे है. तो इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं बिकॉज ये एक वेरिएबल है. किसी बुक में ARGS भी लिखा होगा, किसी बुक आप इसको A भी लिख सकते हो, B भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा एक एरे बना है
ठीक है, और इसका नाम है ARG, ठीक है। इसका साइज नहीं दिया है, ठीक है। इसका साइज हम रन टाइम पे जब आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, अगर मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया तो इसका साइज 1 हो गया, अगर मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए रन टाइम पे तो इसका साइज 2 हो गया। तो मतलब एरे जो है वो डायनामिक है, आप इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो रन टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली मेन मेथड को कौन एग्जीक्यूट करता है? JVM एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो हम रन टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं और वो आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, यानी कि हेलो फिर वर्ल्ड, कुछ भी मैं लिख रही हूँ वो एक स्ट्रिंग ही होगा। अगर मैं 1 2 3 भी लिख रही हूँ ना, वो भी स्ट्रिंग होगा। अगर मैंने यहाँ पे 10 भी लिखा ना, वो भी स्ट्रिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरा जो डेटा टाइप है, जो मैं पास कर रही हूँ आर्ग्यूमेंट, वो क्या है? स्ट्रिंग है। जबकि यहाँ पर ऐड मेथड में मैं क्या पास कर रही थी? तो जो भी हम पास करेंगे वो इंटीजर ही होगा। लेकिन यहाँ पर अभी हम क्या पास करें? स्ट्रिंग पास करें। तो जो भी आप यहाँ पे पास करोगे रन टाइम पे आर्ग्यूमेंट, वो सब क्या होंगे? स्ट्रिंग्स होंगे, ठीक है। तो मैं जो भी पास करूंगी वो स्ट्रिंग होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा सिस्टम, अब मुझे वही जो आर्ग्यूमेंट मैं पास करने वाली हूँ ना, वही आर्ग्यूमेंट मैं एज इट इज प्रिंट भी करवाऊंगी। तो मैंने यहाँ लिखा system.out.println, मैंने यहाँ पर लिखा ARG ऑफ 0। बस जो मैं आर्ग्यूमेंट पास, मैं एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा, क्योंकि एरे होता है ना 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ARG ऑफ 0। और ये मेथड क्लोज हो गया, ये क्लास क्लोज हो गई। अब मेरे को इसको सेव करना है sample.java से। अब मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट CMD ओपन करूंगी और मैंने यहाँ पर लिखा जावा सी sample.java। अगर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ये कंपाइलेशन के लिए, अगर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो फिर रन करते टाइम जावा सैम्पल। अब मेरे को आर्ग्यूमेंट जो पास करना है वो एक ही पास करना है, क्योंकि मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट प्रिंट करवाने के लिए दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सिंगल आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया रन टाइम पर, मैंने लिखा हेलो, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट पास किया है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, मैंने यहाँ पे कमांड लाइन पे आर्ग्यूमेंट को पास किया है। अब ये रन हो गया, फिर से एंटर प्रेस करूंगी तो जो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है वो किधर स्टोर हो जाएगा? ARG यहाँ पर स्टोर हो गया। अब मेरा आउटपुट आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट को पास किया है और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी अब मेरा आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या आएगा? जो आर्ग्यूमेंट पास किया है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो क्या पास किया है? ARG ऑफ 0। ARG ऑफ 0 में क्या वैल्यू है? हेलो। तो आउटपुट आएगा हेलो। इस तरह से इनको बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आर्ग्यूमेंट पास करोगे, जो भी आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो हमेशा स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्ट्रिंग ही पास होगा। अब जो भी आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ वो ही एज इट इज प्रिंट करवा रही हूँ, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट पे रन टाइम पे आप आर्ग्यूमेंट जब पास करते हो उसी को बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। सो दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। बेसिकली हमेशा इस पे शॉर्ट नोट आता है या फिर कोई प्रोग्राम भी आ सकता है। सो वी कैन पास n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो आप n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो। उसके लिए वी हैव टू यूज फॉर लूप। तो उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कैसे होता है वो। ये होता है, एक क्लास बनाइए यहाँ पे स्ट्रिंग। अब मैंने यहाँ पे फॉर इंट i इक्वल टू 0 आई ARG डॉट लेंथ, मतलब जितनी भी मेरे एरे की लेंथ होगी उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आई कैन पास। तो ये फॉर लूप कब तक चलेगा? जितनी भी एरे की लेंथ होगी। अगर आपको 2 पास करने आर्ग्यूमेंट्स तो लेंथ के अंदर 2 चला गया, ठीक है। 3 4 5 जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने हैं यू कैन पास, और फिर ARG ऑफ i आपने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा जावा सी sample.java, फिर जावा सैम्पल, और मैंने रन टाइम पे अगर मान लो 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं हेलो वर्ल्ड हाई, तो एंटर करूंगी तो क्या प्रिंट होगा? हेलो वर्ल्ड हाई 3। तो ये लेंथ प्रॉपर्टी में 3 चला जाएगा और ये 3 तक ही एरे जाएगा। जितने आर्ग्यूमेंट्स मैं पास करूंगी उतनी देर ये लूप चलेगा। 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगी तो 3 बार लूप चलेगा, 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगी तो 4 बार चलेगा, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास करे होंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि जिसमें हम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स कर रहे हैं प्रोग्राम यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। सो दिस इज अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं, इंटीजर A B C, ठीक है। तो यहाँ A है, ये B है और ये C है। 3 वेरिएबल्स मेमोरी में बन गए। अब क्या हुआ? ARG 0, अब हमने यूजर से इनपुट करवाया है, ठीक है।
तो कमांड प्रॉम्प्ट पे, कमांड लाइन पे हमने आर्ग्यूमेंट पास किया arg0, ठीक है। अब जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आर्ग्यूमेंट पास करते हो वो किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है। और अभी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि रैपर क्लास का मेथड होता है पार्सेंट। वो क्या करता है, जो भी आप ब्रैकेट में स्ट्रिंग पास करते हो उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। मान लो कि आपने ए में वैल्यू डालनी है, आपने डाला ये arg0, ये इस तरह से बन जाएगा। arg मेथड का नाम है 0 और 1, ठीक है। ये आपके एरे का नाम है arg0 और 1। दो आपने आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो पहला आर्ग्यूमेंट आपने, मतलब इस तरह से आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट है, तो यहाँ पर आपने लिखा जावा सी सैम्पल डॉट जावा, ठीक है। फिर आपने एंटर प्रेस किया, फिर रन करते टाइम आपने लिखा जावा सैम्पल, और आपने दो आर्ग्यूमेंट्स पास करे arg0 arg1। मान लो आपने पास किया 10 और 20, तो ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग्स है। यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 20। अब ये दोनों स्ट्रिंग्स है, बट हमें एडिशन ऑफ 2 इंटीजर नंबर्स करना है, तो हमें इन स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव इंटीजर क्लास, रैपर क्लास मेथड पार्स इंट। तो इसमें क्या है, 10 है, एंड 10 इज अ स्ट्रिंग। और ये पार्स इंट मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो जब ये इसको कन्वर्ट करेगा तो ये वैल्यू को स्टोर कर देगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न जो करेगा ये उसको स्टोर कर देगा ए में। सिमिलरली बी में भी ऐसे ही होगा, 20 स्ट्रिंग है ये, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, और वो इंटीजर वैल्यू कहाँ जाएगी, बी में, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैंने लिखा c इक्वल टू a प्लस बी विच इज 10 प्लस 20 30, और एज इट इज प्रिंट कर दिया 30, तो आउटपुट आ जाएगा इसका 30। तो इस तरह से आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से प्रोग्राम्स कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन, थैंक यू सो मच।